नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव चावड़ा मधुदीप आईवीएफ और टेस्ट ब्यूटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की जो वीडियो है वो हमने पहले भी बहुत बार बनाया हुआ है, लेकिन जो अपडेट आती है उसके हिसाब से हम नए नए वीडियो इस विषय पर बनाने जा रहे हैं। जब पुरुष पात्र में शुक्राणु की तकलीफ हो, इसको इंग्लिश में स्पर्म या सीमेन बोलते हैं, तो उसके लिए आज हमने वीडियो बनाया। जनरली 20 मिलियन काउंट को नॉर्मल काउंट करते हैं, 50% मोटिलिटी उसमें होनी चाहिए, फर्स्ट 1 या 2 सेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फ्रुक्टोज टेस्ट पॉजिटिव आनी चाहिए। ये सभी नॉर्मल सीमेन के क्राइटेरिया है। सीमेन को हिंदी में वीर्य बोलते हैं और स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। तो जब हम ये धातु की जांच या सीमेन की जांच या वीर्य की जांच कराते हैं और रिपोर्ट में तकलीफ आए तो कौन कौन सी तकलीफ है, उसके पहले मैं आपको नाम बताता हूँ। शुक्राणु हो ही नहीं, उसको इंग्लिश में एजोस्पर्मिया बोलते हैं। शुक्राणु कम हो उसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। शुक्राणु की कंडीशन अच्छी नहीं हो, तो वो बराबर उसकी स्टेमिना नहीं हो, उसको हम एस्थेनोस्पर्मिया बोलते हैं। जब शुक्राणु कम हो और उसकी स्टेमिना नहीं हो तो उसको ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया बोलते हैं। शुक्राणु मरे हुए हो उसको नेक्रोस्पर्मिया बोलते हैं। सीमेन में अगर पस है तो उसको पायोस्पर्मिया बोलते हैं। उसमें विकृत जंतु हो तो उसको हम लोग टेट्रोस्पर्मिया बोलते हैं। तो ये सभी जो बोले जाते हैं उसमें से आज हम लोग एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया की बात करने जा रहे हैं। तो जब शुक्राणु सीमेन रिपोर्ट में हो ही नहीं तो उसको इंग्लिश में एजोस्पर्मिया या नील स्पर्म कहते हैं। उसके लिए कई कारण जवाबदार होते हैं, जैसे ब्रेन लेवल से लेके लोकल लेवल तक हम लोग सब कारण की जांच करेंगे। सबसे पहला जो कारण होता है तो वो ये होता है कि जन्म से उसको शुक्राणु नहीं बनते हो या ट्यूब कंजेनिटली फॉर्म नहीं हो, वेरिकोसिल नीचे की जगह पर ईजा होना, कोई ऐसी सर्जरी करवाना या फिर कोई ऐसी दवाई लेना, वायरल इन्फेक्शन जैसे मम्स मिजल्स होना, एंटीवायरल ड्रग लेना, बहुत ही स्ट्रेस होना, स्ट्रेसफुल कंडीशन पे काम करना, बहुत ही गर्मी में काम करना, व्यसन होना, टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, ईटिंग, अल्कोहल, नॉन वेज ईटिंग, ये सभी कारण देखे जाते हैं। इसमें से कौन सा कारण जवाबदार है या नहीं है ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। इसके सिवाय भी कई कारण होते हैं, लेकिन मैं कॉमनली आपको सब कारण बताने की ट्राई कर रहा हूँ। अब उसका कैसे पता चलता है, तो शादी के 1 साल बाद अगर बच्चा नहीं रुके तो जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो स्पर्म का रिपोर्ट, सीमेन का रिपोर्ट होता है। इसमें अगर शुक्राणु नहीं मिलते तो उसको एजोस्पर्मिया या नील काउंट कहते हैं। उसके बाद रिपोर्ट होती है जिसमें हम लोग सीरम एफएसएच लेवल, ब्रेन के सीरम एलएस लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल, फिर प्रोलैक्टिन लेवल पेशेंट, और इसके सिवाय डीएचए लेवल और इनिबिन लेवल भी कराते हैं। लोकल साइड की अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं जिसमें ट्रस कलर डॉपलर भी होती है। इसके सिवाय हम लोग दूसरे कई जरूरत पड़ने पर रिपोर्ट भी ऐड करवाते हैं। कौन सा रिपोर्ट पेशेंट को चाहिए उसके लिए आपको डॉक्टर को आके हमारे पास मिलना पड़ता है। सारवार में एंजियोस्पर्मिया में टेस्ट बेबी, आईवीएफ, इक्सी इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है। टेस्ट बेबी कराने से पहले जब एंजियोस्पर्मिया हो, स्पर्म नहीं हो, तो उसके पहले टेसा मेसा या पेसा करना जरूरी होता है। इसको इंग्लिश में टेस्टिकुलर एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन कहते हैं। ये पीड़ा रहित प्रोसीजर होती है। जेंट्स को एनेस्थीसिया देने के बाद ड्रेसिंग करने की जरूरत है, ऑपरेशन करने के बाद नहीं होती है। उसमें अगर स्पर्म निकलते हैं तो इक्सी टेक्नोलॉजी आईवीएफ की यूज की जाती है, बच्चे बने जाते हैं और बच्चों को गर्भाशय में रखा जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये जनरली एजोस्पर्मिया या जिसमें स्पर्म नहीं है उसमें की जाती है। इसके सिवाय कई बार हार्मोन्स के इंजेक्शन जैसे एफएसएच, एचएमजी, एचसीजी का इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन भी दी जाती है। टेस्टोस्टेरोन टैबलेट, ऑयल, लिक्विड, स्प्रे, ट्यूब भी लगाई जाती है। और टैबलेट जो विटामिन की गोली होती है शक्तिवर्धक, जिसमें कार्निटिन, कोएंजाइम Q10, सेलेनियम, जिंक, ये सब जो चीज़ें होती है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन और कई अलग जात की प्रिपरेशन, चाइनीज प्रिपरेशन भी इसमें यूज होती है। लेकिन स्टडी पे देखा गया है कि इसका कोई इतना ज़्यादा रोल होता नहीं है। तो ये एजोस्पर्मिया की बात हो गई। उसके बाद हम लोग ओलिगोस्पर्मिया की बात करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि स्पर्म काउंट बहुत ही कम होता है और जो क्वालिटी स्पर्म की होती है वो बराबर नहीं होती। इसके लिए जवाबदार कारण होता है कि स्ट्रेसफुल लाइफ, रिपीटेडली कोई दवा ऐसी लेनी हो, फिर कई बार वायरल इन्फेक्शन हुए, कई बार ईजा हुई हो, गर्मी में काम करना, कंप्यूटर पे काम करना, मोबाइल का बहुत यूज करना, ये सभी कारण देखी गई है। इसके डायरेक्ट कोई इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन ये सभी कारण इकट्ठे होकर कई बार ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो कई बार पेशेंट पूछता है कि मोबाइल तो हर कोई यूज करते हैं, कई प्रॉब्लम होता है, कंप्यूटर तो हर कोई यूज करते हैं, लेकिन सब में जब ये कारण इकट्ठे होते हैं तब जाके ओलिगोस्पर्मिया होता है। ओलिगोस्पर्मिया के जानने के लिए हम लोग ब्लड रिपोर्ट कराते हैं, सीमेन कल्चर कराते हैं,
कई बार, और डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट भी हम लोग कराते हैं। ओलिगोस्टेरोसिस के कारण बच्चा कई बार नहीं रुकता है, कई बार निसंकोचन के कारण होते हैं। इसमें कई दवाइयाँ भी यूज होती है, जैसे कि एफएसएच, एचएमजी इंजेक्शन, टेस्टोस्टेरोन जेल, टेस्टोस्टेरोन स्प्रे, कोएंजाइम Q10, कार्निटिन, सेलेनियम, जिंक, ये सभी चीज़ें, और आयुर्वेदिक और चाइनीज प्रिपरेशन भी इसमें भी यूज हो सकते हैं। लेकिन स्टडी ये बोलती है, और हम लोग जो रोज प्रैक्टिस करते हैं, कि आईवीएफ और टेस्टेड बेबी इसका सबसे ज़्यादा बेस्ट इलाज है। इससे बच्चा रुक जाता है और आपको तकलीफ भी नहीं होती है। अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम हो, आप 9714864644 पे फ़ोन कर सकते हैं, हमें सुबह हमारे अस्पताल पे आके बता सकते हैं। और हमारा जो एड्रेस है वो है मधुदीप आईवीएफ और टेस्टेड बेबी हॉस्पिटल, पानवाड़ी चौक, ऑपोजिट पिल गार्डन, नियर एसटी बस स्टैंड, भावनगर, गुजरात। और आपको अगर इसके बारे में कुछ भी जानना है तो हमारी यूट्यूब चैनल भी उपलब्ध है, हमारी वेबसाइट भी उपलब्ध है, और आप इस वजह से देख सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।